अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वो हमारे पास एक लॉ था, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बॉयल्स लॉ को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम बॉयल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा बॉयल्स लॉ को ब्रीफली हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। बॉयल्स लॉ में हमने कहा था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमारे पास जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो प्रेशर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। कहने का मतलब ये था कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी को क्वालिटी में चेंज किया तो हमने कांस्टेंट लगाया था के बी इज कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ। तो इक्वेशन को रीअरेंज करें तो वो हमारे पास बनती है वी पी इज इक्वल टू के बी। ठीक है, इसके साथ ही फिर हमने जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से एक बॉयल लॉ इक्वेशन बनाई थी P1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से इक्वेशन बनाई थी। कैसे बनाई थी, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इसमें आप देखें हमारे पास वॉल्यूम जब V1 था तो प्रेशर क्या था, P1। हमने कम में प्रेशर अप्लाई किया हुआ तो गैस के मॉलिक्यूल से जो है वो ज़्यादा जो है वो एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं है इस वक्त, उन्हें जितनी स्पेस अवेलेबल है उन्होंने उसको जो है वो कवर किया हुआ है। फिर जैसे ही हमने क्या किया, प्रेशर ज़्यादा किया। ठीक है, जैसे ही हमने प्रेशर ज़्यादा किया मतलब प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया हमारे पास। तो यही गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। कंप्रेस होकर उनका वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया या फिर हाफ हो गए। ठीक है, हमने प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, पहले की निस्बत हाफ हो गए। तो मतलब P2 के साथ वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज था तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीज हो गए। तो इसी से हमने जो एक्सप्रेशन बनाई थी कि P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ गई कि हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास आ गई थी बॉयल्स लॉ इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसी इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अब 530 डेसीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ गैस इन अ कंटेनर एट 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो है वो गैस है एक कंटेनर के अंदर, उसका प्रेशर कितना है, 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमारे पास क्या है, प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमारे पास क्या प्रेशर का यूनिट है। और प्रेशर की हमने डिफरेंट यूनिट्स जो है वो प्रेशर वाले टॉपिक में डिस्कस किए थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, टॉर होता है हमारे पास, पास्कल होता है, किलो पास्कल होता है। ठीक है, ये सारे यूनिट हमने प्रेशर वाले टॉपिक में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक गैस है जिसका हमारे पास प्रेशर कितना है, 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जब उसका प्रेशर इतना था तो उसका वॉल्यूम कितना था, 530 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो प्रेशर P1 कितना हुआ, 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और वॉल्यूम V1 कितना हुआ, 530 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 530 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर वो आपसे ये कह रहा है कि हमने क्या किया कि प्रेशर को कम कर दिया। ठीक है, प्रेशर को हाफ कर दिया। पहले प्रेशर 800 था, फिर उसने प्रेशर को हाफ कर दिया 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब P2 कितना आ गया, 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब प्रेशर उसने रिड्यूस कर दिया है। तो अब वो ये बता रहा है कि जब जैसे ही प्रेशर हमने कम किया है, हाफ कर दिया है, तो आप बताएं कि वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आना चाहिए, अब इंक्रीज आना चाहिए, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज था तो वॉल्यूम डिक्रीज था। तो फिर जैसे ही प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अब जो वॉल्यूम हमारे पास आना चाहिए वो 530 का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ठीक है, 530 का डबल होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर क्या हुआ है, हाफ हो गया हमारे पास। तो हम अब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, V2 हमने फाइंड आउट करना है। हम बॉयल्स लॉ इक्वेशन यूज़ करेंगे। कौन सी इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इक्वेशन हम यूज़ करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब V2 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, V2 हमने फाइंड आउट करना है तो उसको हमने यहाँ से क्या हटाना है, P2 को हटाना है। तो P2 को हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, P2 को हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, इक्वल इस तरफ लाएंगे, रीअरेंज करेंगे तो पीछे सिर्फ V2 रह जाएगा। तो P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का रूल आपने स्टडी किया हुआ है, जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज होकर क्या बन जाएगी, V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारे पास रीअरेंज होगी। इसमें अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। P1 कितना है 800, V1 कितना है 530 है हमारे पास, और P2 कितना है हमारे पास 400 है। ठीक है, जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास V2 कितना आया 1060 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, V2 हमने फाइंड आउट करना था, V2 हमारे पास आ गया 1060 डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखें, कंपैरिजन करें, वॉल्यूम पहले 530 था, अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज किया है हमने। ठीक है, जब प्रेशर 800 था तो वॉल्यूम 530 था, जैसे ही हमने प्रेशर डिक्रीज किया 400, तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए। तो वॉल्यूम आप देखिए 530 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 1060 डेसीमीटर क्यूब। तो यूँ हमारे पास इक्वेशन भी प्रूफ हो गई है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1.20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ वॉल्यूम इज चेंज टू 70.4 सेंटीमीटर क्यूब एट इट्स प्रेशर इज चेंज टू 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इनिशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मतलब V1 आपने फाइंड आउट करना है जब हमारे पास प्रेशर कितना था 1.20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब V1 आपने फाइंड आउट करना है जब प्रेशर कितना था 1.20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर उसने कहा कि वॉल्यूम चेंज हो गया, चेंज हो गया कितना हो गया 70.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और 70.4 डेसीमीटर क्यूब वो कब हुआ है, जब हमारे पास प्रेशर कितना हो गया 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम इतना रह गया। तो आप बताएं जब प्रेशर इतना था तो वॉल्यूम तब कितना था। हम सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमें V1 फाइंड आउट करना है, तो हम P1 को इस तरफ लेके जाएंगे, P1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, V1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय P1। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास P2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू। तो वॉल्यूम V1 कितना आ गया 176 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ गया 176 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब आप देखिए जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, और जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि P1 कम था हमारे पास। ठीक है, तो जब P2 ज़्यादा हुआ 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ तो वॉल्यूम भी रिड्यूस होकर कितना रह गया 70.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी ये बात हमने प्रूव कर दी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफिकली इस बात को अब हम देख लेते हैं। हमने कहा हमने प्लॉट किया ग्राफ किसके दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। ठीक है, हमने ग्राफ को प्लॉट किया वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। प्रेशर हमारे पास इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम हमारे पास इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गई है, कर्व लाइन आ गई है, बीच में हमारे पास क्या आ गई है, कर्व लाइन आ गई है। अब इस कर्व लाइन के साथ हम प्रूफ करते हैं। हमने कहा यहाँ से अगर हम शुरू करें, अब वॉल्यूम कितना है 15। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है 15, तो उस टाइम पे प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक था तो हमारे पास वॉल्यूम कितना था 15 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जैसे ही हमने प्रेशर ज़्यादा कर दिया 10, ठीक है 10 हमने किया, मैच करते हैं कि उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है। 10 हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, मैच किया हमने, वॉल्यूम कितना आया 10। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। हमने प्रेशर और ज़्यादा कर दिया, 15 कर दिया। ठीक है, जब हमने प्रेशर 15 किया तो वॉल्यूम चेक करते हैं कितना है 5, वॉल्यूम और डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये कर्व लाइन हमारे पास क्या शो कर रही है, इन्वर्स रिलेशन शो कर रही है। तो इन्वर्स रिलेशन में ये बता रही है कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरफ हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यूँ डाउनवर्ड हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम यूँ रीड करें तो यूँ भी कर सकते हैं, प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उम्मीद है आपको ये बॉयल्स लॉ वेरिफिकेशन जो है वो आसानी से समझ आ गई होगी। कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं इसके, जो हम न्यूमेरिकल्स आगे जब एक्सरसाइज में हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपने नोटबुक पर लिखना भी है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।